जिसने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए, उसे सीएम योगी ने कहा, ये लो कानपुर, अब तुम संभालो। जब यूपी संकट में आया, योगी ने तुरंत अपना सिंघम बुलाया। नाम है आईपीएस अजय पाल शर्मा। 48 घंटे में ऑपरेशन खत्म। पत्थर उठाने वालों की पीढ़ी भी याद करेगी सीएम योगी की कार्रवाई। गीदड़ों के झुंड में जब शेर की एंट्री होती है तो उसका स्वागत नहीं होता, बल्कि उससे जान बचाकर भागते हैं। ऐसे ही पत्थरबाजों के झुंड के बीच जब योगी का सिंघम आईपीएस पहुंचा तो कानपुर के पत्थरबाज हांफने लगे। 48 घंटे में ही दीवारों पर पत्थरबाजों की तस्वीर टांग दी और बता दिया, जब यूपी संकट में होता है तो क्यों योगी आईपीएस अजय पाल को ही याद करते हैं। 3 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब जो कानपुर में होने वाला है वो सिर्फ उपद्रवी ही जानते हैं। सीएम योगी ने जैसे ही आईपीएस अजय पाल शर्मा को भेजा, उपद्रवी समझ गए कि अब सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपराधियों से निपटने का अजय पाल शर्मा के पास अच्छा खासा अनुभव है। तभी तो जाते ही बड़ा फैसला लिया और एक ही फैसले से सारे बवालियों की हवा खराब हो गई। अनवरगंज के एसीपी अकमल खान ने उस दिन जैसी सूझबूझ और बहादुरी दिखाई, उससे बवाल तो 5 घंटे में शांत हो गया, लेकिन उसके बाद क्या करना था ये शायद वो नहीं समझ पाए। तभी तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा भेजे गए कि बवाल मचाने वाले, उनका साथ देने वाले और साजिश रचने वाले सबको पकड़कर एक साथ जेल में डाला जा सके। उनकी टीम में 2 युवा आईपीएस चारू निगम और अविनाश पांडे शामिल हैं। इसी रणनीति पर काम करते हुए अजय पाल शर्मा ने सबसे पहले वहां के कमिश्नर और डीएम से मुलाकात की। उसके बाद हालात को समझा, फिर 40 लोगों के पोस्टर जारी करवाए जिस पर लिखा है 3 जून को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। आप मोबाइल नंबर 9454403715 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस पोस्टर में पत्थर उठाने वाले से लेकर मुंह में रुमाल बांधे पुलिस पर हमला करने वाले तक शामिल हैं। अब तक पुलिस 38 आरोपियों को पकड़ चुकी है, 3 एफआईआर हुई है और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हर हाल में पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी है जिन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम योगी के सभा स्थल से 50 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी साजिश रची। हो सकता है इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी निकल आए, क्योंकि दावा यह भी है कि इसमें पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है, जो मुस्लिम देशों से फंडिंग लेता है और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। इसीलिए एटीएस के एडीजी नवीन अरोड़ा खुद कानपुर पहुंचे, इस मामले की जांच में जुट चुके हैं, जिनका साथ आईपीएस अजय पाल शर्मा दे रहे हैं। साल 2011 बैच के अजय पाल शर्मा योगी के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर कहे जाते हैं। जब भी कहीं बवाल मचता है तो योगी तुरंत इन्हें याद करते हैं। बीते साल लखीमपुर खीरी में जब किसान आंदोलन के दौरान हंगामा खड़ा हुआ तो योगी ने उन्नाव से सीधा अजय पाल शर्मा को लखीमपुर भेज दिया था, जहां राकेश टिकैत के साथ मिलकर इन्होंने योगी सरकार की लाज बचाई थी। अब फिर कानपुर में जब इतना बड़ा बवाल हुआ तो योगी ने बुलाकर जिम्मेदारी सौंप दी। एनकाउंटर के अलावा भी इनकी जिंदगी में कुछ विवाद सामने आए, लेकिन कहते हैं कि विवाद कितने भी हो, अगर आप काबिल हैं तो सरकार और जनता दोनों आपका सम्मान करेगी। लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा सिर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ही नहीं, बल्कि शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार रहे हैं। मैट्रिक में पंजाब टॉप करने के बाद 12वीं में भी टॉपर बने। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पर तो इनकी ऐसी पकड़ थी कि 10वीं की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लेकर आए। मैट्रिक पास करने के बाद इनके दिमाग में साइंटिस्ट बनने का ख्याल आया था, लेकिन बाद में डेंटिस्ट बन गए और फिर पिताजी के कहने पर आईपीएस बने। इनके भाई अमित पाल शर्मा भी आईएएस अफसर हैं। इनके केस सुलझाने का तरीका इतना शानदार है कि पहली पोस्टिंग सहारनपुर में हुई तो कई केस सुलझाए, उसके बाद मथुरा गए, फिर शामली, रामपुर और गौतम बुद्ध नगर में सेवाएं दी। साल 2019 में रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का इन्होंने एनकाउंटर में अरेस्ट किया तो लोग इन्हें रियल सिंघम कहने लगे। उसके बाद तो इन्होंने अपराधियों को ऐसा सबक सिखाया कि इनके नाम से अपराधी थर थर कांपने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।